क्या आप खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं या कुछ पकाने या फिर बेक करने के लिए? अगर हाँ, तो आपने पक्का किसी ना किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि माइक्रोवेव में खाना नहीं गर्म करना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाने में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उन पर असर पड़ता है और वो खाना हेल्दी नहीं रहता। कुल मिलाकर ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, पर क्या ये बात वाकई सच है? क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से या पकाने से बचना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर्स से, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि माइक्रोवेव के अंदर आपका जो खाना है वो एग्जैक्टली गर्म कैसे होता है। माइक्रोवेव खाने को हीट करता है माइक्रोवेव एनर्जी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। और इसमें होता क्या है कि जो ये एनर्जी है ये बहुत तेजी से चेंज हो रही होती है। तो जो हमारे खाने के अंदर वाटर है, जो फैट है या प्रोटीन्स है, ये एक तरीके के मैग्नेट होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है, और ये उस करंट के साथ में अलाइन करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वाइब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा, और वाइब्रेट होने की वजह से इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे खाना कुक होता है। ये तो बेसिक चीज होगी कि मैकेनिज्म हो गया माइक्रोवेव का। अब हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है कि भाई खाना माइक्रोवेव में अंदर से पहले गर्म होता है और फिर बाहर की तरफ कुक होना शुरू होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। खाना जो बाहर का जो सरफेस एरिया होता है खाने का, इनिशियली में वहां पे 1 से 1.5 इंच तक में मैक्सिमम एनर्जी जाती है, और वहां से जो एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, वो ट्रांसमिट होती है खाने के बीच वाले सेंटर पे, और वहां पे हमें सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। अगर आपके खाने में वाटर का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा तो खाना जल्दी पकेगा, और अगर ड्राई होगा तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे खाना जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से कुक होता है, तो आपके खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू बेटर होगी rather than कि आप अगर उसे आंच पे या गैस पे बनाएंगे तो। जैसे पर ये चीज हर चीज के लिए सही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, विटामिन B12 जो हमारे खाने में होता है, वो चाहे आप आंच पे बनाए खाने को या आप माइक्रोवेव में बनाए, यूजुअली उसका डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा होगा। जबकि स्पिनच, पालक के अंदर अगर हम बनाते हैं माइक्रोवेव में, तो ऑलमोस्ट 70% तक हमारा फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू बरकरार रहती है। माइक्रोवेव से ये भी देखा गया है कि आपके खाने में एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है। माइक्रोवेव के बारे में जब स्टडी हुई कि क्या ये इफेक्टिव है माइक्रोब्स को करने के लिए, तो ये देखा गया कि विद इन 2 to 4 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट खाने को स्टरलाइज कर देते हैं ये, तो जिससे हमें इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता। लेकिन अगर खाना आपने अच्छी तरह से नहीं पकाया माइक्रोवेव में, उसको ठीक ड्यूरेशन तक नहीं पकाया, जैसे कि हम यूजुअली जो खाना लेफ्ट ओवर हो जाता है उसे हम माइक्रोवेव में रख के करते हैं, अगर हम उसे ठीक टाइम तक ना माइक्रोवेव में रखें और उसको प्रॉपर्ली कुक ना करें, तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बन सकता है। हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी कुछ बरकरार भी रहती है, और इस तेज तरार जिंदगी में जहां हमें समय की बहुत की मारामारी है, वहां पे माइक्रोवेव डेफिनेटली एक हैंडी चीज है। पर हर चीज के साथ में आपको उसको यूज करने का भी तरीका पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब का तो कहना है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, बस इसे सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए जब तक खाना पूरी तरह से गर्म ना हो जाए या पक ना जाए, तब तक उसे माइक्रोवेव से मत निकालिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। महिलाओं में कैल्शियम की भारी कमी क्यों होती है? हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है, ये तो हम सबको पता है। पर इसके बावजूद हिंदुस्तान में लड़कियों और महिलाओं में कैल्शियम की भयंकर कमी होती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, कैल्शियम की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है डाइट। हिंदुस्तान में बात जब लड़कियों के खान पान पर आती है तो काफ़ी लापरवाही दिखाई जाती है काफ़ी क्षेत्रों में देश के। कई लड़कियों को बचपन में दूध नहीं पिलाया जाता,
सही पोषण नहीं दिया जाता और इसकी वजह से कैल्शियम की कमी रहती है उनमें। दूसरी वजह यह है कि मेनोपॉज के दौरान तो खास तौर पर औरतों में ज़्यादा कैल्शियम खाना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन शरीर में कम हो जाता है। इससे हड्डियां पतली होने लगती हैं। और आखिरी बात, आमतौर पर लड़कियों को वजाइनल डिस्चार्ज होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, पर इसमें कैल्शियम भी निकलता है। इस डिस्चार्ज में कैल्शियम के साथ सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। जिन औरतों में कैल्शियम की कमी होती है उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। जिन औरतों की उम्र 40 से ऊपर होती है उन्हें या तो मेनोपॉज हो चुका होता है या फिर होने वाला होता है और उनका शरीर कम कैल्शियम सोखता है। जनरली क्या होता है कि 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं की जो हड्डियां हैं वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जो औरतें केवल शाकाहारी यानी वेजिटेरियन खाना खाती हैं उनमें भी कैल्शियम थोड़ा कम होता है। 16 से 30 साल की लड़कियां जो डाइटिंग करती हैं या फिर ज़्यादा वेट लूज़ कर लेती हैं अचानक, उनमें कैल्शियम की कमी होने की संभावना रहती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही शरीर में कैल्शियम सोखने में मदद भी करता है एंड वाइस वर्सा। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो टैबलेट्स हैं वो खा सकते हैं। पर कोई भी सप्लीमेंट अपने आप मत खाइए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही इनको खाइए। पाउचेस भी आते हैं कैल्शियम के, जिसको आप दूध में घोलकर पी सकते हैं, पर ऐसा कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी पाउच बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। इसके अलावा रागी, सोया, पालक ज़रूर खाइए। आप अपना खाना नारियल के तेल में भी बना सकते हैं। ये आपके शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम रिटेन करने में मदद करता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में बाल, स्किन और हाजमा सही रखना है तो ये सब्जियां डाइट में ज़रूर शामिल करिए। सर्दियों में अक्सर लोग रूखी स्किन, बेजान बाल और कब्ज की समस्या का सामना करते हैं और वजह है हमारी डाइट। दरअसल मौसम बदलने के साथ ही डाइट में भी कुछ बदलाव ज़रूरी होते हैं ताकि बॉडी हेल्दी रहे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में बात की है जिन्हें सर्दियों में खाने से ये समस्याएं नहीं होंगी। सर्दियों में अपने खाने में चुकंदर ज़रूर शामिल करें। चुकंदर लिवर और हार्ट के लिए अच्छा होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। वर्कआउट करने से 2 से 3 घंटे पहले एक उबला हुआ चुकंदर खा लें, इससे स्टैमिना बढ़ता है। इसके अलावा आप कम से कम 1 शकरकंद रोज़ खाइए। शकरकंद विटामिन ए से भरपूर होता है और रोज़ाना शरीर को जितना विटामिन ए चाहिए उसकी पूर्ति 100 ग्राम शकरकंद खाने से हो जाती है। यही नहीं, शकरकंद खाने से अच्छी स्किन रहती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह मूली को भी रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करिए। मूली हाजमे को जो है अच्छा रखती है, साथ ही कैंसर के खतरे को भी कम करती है। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो दोपहर के खाने से 30 मिनट पहले आधी मूली खा लीजिए। ये लंच के बाद शुगर लेवल को बढ़ने से रोकेगा। सर्दियों के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां भी काफ़ी मिलती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ इनका साग ही बनाकर खाइए, आप इन्हें दाल में डालकर खा सकते हैं या फिर इनकी रोटी भी बना सकते हैं। ऐसा ही आंवला भी है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, इसलिए रोज़ाना एक आंवला आप खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।